संभाजी का फिल्म भी आया था एक छावा, याद है आप लोग को? से पता लगता है कि ये अपने वतन के लिए और अपने धर्म के लिए किस प्रकार से अपनी कुर्बानियां दी थी, और फिर भी हिंदू होने पे गर्व नहीं है। ये शर्म की बात है। गुरु गोविंद सिंह का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। इनके परिवारों में सनातन को बचाने हेतु अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया था, है ना। ये सनातन के लिए अपनी कुर्बानियां दी थी, और सनातन से ही पंथ निकला है, सिख पंथ। उन लोगों ने भी जिनके उपलक्ष्य में हम लोग कल वीरबाल दिवस के शुभ अवसर पर मनाने जा रहे हैं, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, गुरु गोविंद सिंह, 21 से 27 के बीच में सारे परिवार शहीद हो गए थे। इन लोगों की कुर्बानियां पर हमें गर्व नहीं है। इन लोगों ने सनातन ना मिटे इसके लिए अपनी कुर्बानियां दी थी, फिर भी हम हिंदुओं को हिंदू होने पर गर्व नहीं है। ये सोचने की बात है। ये भी बोले थे कि आरएसएस वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं आपको बताता हूं 1925 में आरएसएस का शायद गठन हुआ था, लेकिन फिर भी ये 1947 के विभाजन में इनका कोई रोल नहीं था। तो फिर ये कैसे बोलते हैं कि आरएसएस वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं? ये गलत है कि नहीं है? गलत है ना। फिर भी आरएसएस वाले हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। आप उनको सही से पालन कीजिए, उनके जो हेड हैं उनके भाषण को सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सब सेकुलर कीड़ों के चोचले हैं, जिनके कारण आज हमारे धर्म में हमारे ही लोग हमारे दुश्मन बने हैं। एक नया मूवी भी आया है धुरंधर, नाम सुने आप लोग? धुरंधर में भी बोला गया, धुरंधर तो सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा, लेकिन उल्टा हो गया। इसने भारत को ही एक्सपोज कर दिया, और इसने बताया कि भारत का पहला दुश्मन कोई अगर है तो वो कौन है? सेकुलर हिंदू। कौन है? दूसरे नंबर पर किसको बताया गया? पाकिस्तान को। किसको? पाकिस्तान को। तो पहले नंबर पर कौन है? सेकुलर हिंदू। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि अपने हिंदू धर्म पर होने पर गर्व होना चाहिए। हाँ भैया, हाँ बताए लोगों को। इस्लाम के पूरे 157 देश है, और ईसाई के पूरे 57 देश है, और हिंदू का मात्र एक भारत देश है जो भी आए में है। इसी सेकुलर लोगों के चलते इन्हें जागना होगा अपने प्रति, अपने हिंदू धर्म के लिए होगा। जब धर्म नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? जाति नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अगर दिया ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? और हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वाह भैया, वाह वाह। देख लीजिए इस सेकुलर भाई को, देख लीजिए। एक मुसलमान को मुसलमान होने पर गर्व है। वाह वाह वाह। एक ईसाई को ईसाई होने पर गर्व है। एक सिख को सिख होने पर गर्व है। वाह वाह। गुरु गोविंद सिंह की जय। और इस सेकुलर के देख लीजिए, इसे हिंदू होने पर हिंदू परिवार में जन्म लिया, फिर भी हिंदू होने पर गर्व नहीं है। क्या ये कैसी बात है? कैसी बात है? देख लीजिए। चाहिए जब भारत से पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, कब हुआ था? 1947 में। उस समय वहां पाकिस्तान में 20% हिंदू थे। अगर कहा जाता है चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, जहां हिंदू रहते हैं वहां पर मुस्लिम लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं। लेकिन इसके विपरीत पाकिस्तान और बांग्लादेश को देखिए, वहां पर हिंदू 20% थे, आज कितने पर आ गए हैं? 2% पर। और यही भारत को देख लीजिए, जहां मुसलमान 2% थे वहां 20% चल गए। वाह वाह। इससे इन जैसे सेकुलर के चलते ही आज भारत देश तबाह होने जा रहा है। अब सभी तो जानते ही होंगे बांग्लादेश की घटना को, आज ही कल का है, सब कुछ जानते हैं ना। दीपू दास के जो पहले मुसलमान लोगों ने उसे खूब मारा,
उसके बाद पेड़ में जिंदा जलाया है नंगा करके। ये सब शर्म की बात है ना सेकुलर लोगों के लिए। तब कहाँ चल जाते हैं सेकुलर लोग? पूरे मुसलमान लोगों ने मिलकर उसे पुलिस से मांग लिया, तो वहाँ पुलिस भी मुसलमानों के आगे झुक गई। एक उन लोगों की तादाद ज्यादा है फिर भी, और यहाँ सब हिंदू सेकुलर बने पड़े हैं। ये बहुत शर्म की बात है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको समझ में आया सेकुलर भाई कि नहीं आया? समझ में नहीं आया है लगता है। फिर भी अब हमको भी समझाना पड़ेगा कि सेकुलर 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 सब हम लोग बार बार सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये सेकुलर शब्द हमारे ऊपर कब थोप दिया गया। आप लोगों को पता है कब थोप दिया गया? 1975 में जब इमरजेंसी लगाई कांग्रेस की एक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। लेकिन हम ऐसा नहीं कहना चाहेंगे कि कांग्रेस के सभी लीडर खराब होते हैं। कांग्रेस के एक लीडर थे लाल बहादुर शास्त्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत ही शानदार काम किया था, लेकिन कांग्रेस वालों ने लाल बहादुर शास्त्री को भी नहीं छोड़ा, दूध में जहर मिलाकर उन्हें खत्म कर दिया और उनका पोस्टमार्टम भी नहीं करने दिया। लेकिन जैसे इसे और फिर 1975 में इमरजेंसी लगाई, सभी विपक्षी नेता को जेल में बंद कर दिया और इमरजेंसी को चुपके से संविधान के प्रस्तावना में जोड़ दिया गया और सभी लोगों पर सेकुलर शब्द को थोप दिया गया। और उसी समय से हम लोग सेकुलर 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 करते आ रहे हैं। क्या ये सेकुलर शब्द सही है? नहीं है। तो हम लोग सेकुलर सेकुलर क्यों करते हैं? सिर्फ हिंदू सेकुलर सेकुलर करता है, लेकिन और कोई भी ऐसा पंथ और मजहब नहीं है जिसमें सेकुलर सेकुलर कोई करता है। कोई करता है? सभी अपने पंथ और मजहब पर गर्व करते हैं, तो हमें भी अपने धर्म पर, हिंदू धर्म पर गर्व करना होगा और उस शान से जीना होगा, तभी हमारा सनातन धर्म आगे भी बढ़ेगा। और इतना ही नहीं, अभी और आगे सुनिए, और आगे सुनिए इसमें क्या हुआ। डायरेक्ट एक्शन हुआ था 1946 में। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग के द्वारा, जिसका मेन लीडर कौन था जानते हैं आप लोग? जानते हैं? नहीं जानते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि आज पाकिस्तान का राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। और उसने हमारे भारत में, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता में उसने क्या किया? डायरेक्ट एक्शन करवाया कि जितना भी हिंदू है बंगाल में जितना भी हिंदू है उसे मारो, काटो, जो भी जान मिले, जो भी स्त्रियां मिले उसका बलात्कार करो, उससे जितने भी गहने जेवर छीन लो। किस प्रकार से वो लोग दरिंदगी दिखाते थे। तो उस समय एक हिंदू जागा जिसका नाम था गोपाल पाठा। क्या नाम था? शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। इस पर एक मूवी भी आया द बंगाल फाइल्स, आप लोगों ने देखी होगी। उसमें नाम आया है गोपाल पाठा का, जो कि एक सिर्फ हिंदू थे जिन्होंने सभी हिंदुओं का एकजुट किया और सभी लोगों को एकजुट करके एक समूह बनाया, संगठन बनाया, और फिर जितने भी मुस्लिम आते गए उन सभी को काटते गए ये लोग भी। लेकिन हमें कोई एतराज नहीं है मुस्लिम धर्म से। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म जो है सेकुलर क्यों करे? मुस्लिम धर्म जब करता नहीं है तो हमारा धर्म क्यों सेकुलर करता है? जब वो किसी धर्म को मानता नहीं है तो हम क्यों दूसरे धर्म को माने? हम अपने धर्म पर गर्व करना चाहिए। हमें सभी को एक धर्म पर गर्व करना चाहिए। और इतना ही नहीं, और जब वो आगे बढ़ते गया तो उस समय गांधी जी के पास सबसे पहले गोपाल पाठा गए थे। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा था आप लोगों को पता है? बोले थे पहले गोपाल पाठा जी बोले कि देखिए ये जो मुस्लिम के कुछ लोग जो है, कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ भारतीय कट्टर भारतीय थे, मुस्लिम भी जो थे कट्टर भारतीय भी थे, और कुछ ही लोग जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के बहकावे में आकर क्या किया? हिंदुओं को मार काटना शुरू किया। जब गांधी जी को बताया गया तो उन्होंने क्या बताया जानते हैं? बहुत शर्म आती है कि उन्होंने ऐसा बताया कि महिलाओं को बोला जाए कि अपने जीभ को काटकर अपना दम तोड़ दे, नहीं तो सांस को रोककर अपना दम तोड़ दे, जो कि हमें बहुत ही शर्म की बात है। ऐसे लोगों के द्वारा ऐसी बातें कही जाती है।
फिर भी उन्हें हमारे भारत देश का राष्ट्रपिता घोषित किया गया है। क्या राष्ट्र का कोई पिता हो सकता है? जो हमारा राष्ट्र पहले से है, क्या उसका कोई पिता हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर राष्ट्रपिता कहां से आता है? लोगों का राष्ट्रपिता हो सकते हैं। हम मानते हैं हमारे राष्ट्रपिता है वो गांधी जी, लेकिन हमारे देश का वो राष्ट्रपिता नहीं कहे जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, राम मंदिर की बात आती है कि राम मंदिर को बनाने में कितने वर्ष लगे हैं? हमें 500 साल संघर्ष करने पड़े हैं। और क्योंकि वहां पर पहले किसका मस्जिद था? बाबरी मस्जिद जिसको नाम से जाना जाता है, जो कि बाबर का मस्जिद था, है ना। तो सभी कारसेवकों ने मिलकर उसका विनाश किया। विनाश करने के बाद धीरे धीरे संघर्ष करते रहे, लेकिन विपक्षी नेताओं ने, जो कि आज के रूप में विपक्षी के रूप में काम कर रहे हैं बहुत सारी पार्टियां, वो उन पर गोलियां धड़ चलाती रही, लेकिन फिर भी संघर्ष जारी रहा। जब 2014 में नरेंद्र मोदी का सरकार बना, तब इसकी नींव धरी गई राम मंदिर का। फिर राम मंदिर का निर्माण हुआ। एक और प्रेम से बोली जय श्री राम। और इसलिए मैं कहता हूं कि बाबर तो मेरे देश का था नहीं, आया था कहां से? दूसरे देश से आया। तो फिर उसका इस देश में मंदिर मस्जिद का क्या काम? कोई काम है? नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि तेल लगा के डाबर का, तेल मिटा दो बाबर का, तेल लगा के डाबर का, तेल मिटा दो बाबर का। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमें कोई भी पंथ से, निरपेक्ष से कोई भी हमें लेना देना नहीं है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, मैं अपने धर्म का भी सम्मान करता हूँ। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हम लोग का बिल्कुल भी ऐसा इंटेंशन नहीं है, क्योंकि बाबर जो, जैसे कि भारतीय मुसलमान को सनातनी मुसलमान कहा जाता है ना। हम उनके बहुत जो सबसे स्कॉलर हैं, उन लोग के मुंह से ये बात भी सुने हैं। तो हम लोग को किसी भी मजहब पंथ से कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है सेकुलर हिंदुओं से। किससे? वो तो अपनी अपनी, जैसा कि शुरू में बताए थे आपको, तो अपनी अपनी जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। वो जब नमाज का समय होता है, वो नमाज करते हैं, वो मतलब उनका जो सिख का अपना होता है उस समय वो करते हैं। लेकिन जब हम लोग की बारी आती है तो हम लोग का तो पिछड़ जाते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आप सभी को बातें सुनकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैं भी अब एक सच्चा सनातनी बनूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। एक ही नाम बोलेगा। मेरा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। वो नारा पीछे से रिपीट करना है जो पहले बोला गया। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती। धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अगर दिया ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? अगर दिया ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? अगर हिंदू धर्म नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? अगर हिंदू धर्म नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? भारत माता की जय। वंदे माता की, माता की, गोविंद सिंह की, बराबर सिंह की, बराबर सिंह की, वंदे